की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भाईचारा, जय भाईचारा। साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 जय। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यालय हैं, चाहे जिले के हैं, प्रदेश के हैं, मंडल के हैं, हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भंडारी जी, गौरव पवार जी, दीपक चौहान जी और समस्त यहाँ के हमारे वाल्मीकि समाज के प्रधान हैं, मंदिर के प्रधान हैं, पूरे सोसाइटी सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे आज पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे साथ में हमारे मंडल के महामंत्री सूर्यनारायण गुप्ता जी और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शिखा ऋचा सहदेव जी और समस्त पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे रमेश डबाज जी दो शब्द डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती में बोलें। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। बड़ी खुशी की बात है कि आज जितेंद्र जी, गौरव जी और दीपक जी ने यहाँ वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। बाबा साहब की 135वीं जयंती इस बार हम मना रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश के गरीब, कुचले हुए, वो किसी जाति के हों, उन सबकी इमदाद करने के लिए संविधान में संशोधन किया। मगर हम लोगों ने उनको एक समाज, एक जाति विशेष के साथ बांधकर रख लिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने किसानों का भी हित चाहा, उन्होंने गरीबों का भी हित चाहा, उन्होंने दलितों का भी हित चाहा। उन्होंने जो समाज में निम्न वर्ग था, जो समाज में पिछड़ा वर्ग था, उसके उत्थान के लिए भारत के संविधान में अपने अमेंडमेंट्स किए, अपने सुझाव दिए और जिसके कारण इस देश में जाति प्रथा आस्ते आस्ते आस्ते, मैं तो प्रत्यक्ष देखा है, गांव का माहौल पहले में और आज में लगभग 80% बदलाव है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे महानुभाव आज हमारे पिता तुल्य आदरणीय रमेश डबाज जी आए हैं और भाई आनंद जैन गर्ग जी, जितेंद्र भंडारी जी, दीपक चौहान जी, जिनको देख करके मैं सीखता हूँ हर जगह हर घड़ी। इनके सामने मैं बोलता हूँ तो सूरज को दिया दिखाने बराबर है। पर जैसा कि बड़े भाई का, हमारे ज्येष्ठ भाई का आदेश हुआ है तो बिल्कुल बाबा साहब के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जातिवाद को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। और जिस प्रकार अंकल जी ने बताया कि जिस प्रकार हमारे लोगों से घृणा की जाती थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूलों में जाना नहीं दिया जाता था, उसी बात को बाबा साहब ने अपनी डिग्रियों के रिकॉर्ड से, अपनी, जैसे सचिन तेंदुलकर अपने बैट से जवाब देता था, उसी प्रकार बाबा ने अपनी कलम से जवाब दिया है। और ऐसे महान पुरुष को हम शत शत नमन करते हैं, जो आज हम सर उठाकर जी रहे हैं, अपने गाड़ियों में घूम रहे हैं और ये कपड़े पहन रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का तो है ही, उसके साथ साथ इस तरह के महानुभावों का है जो 36 बिरादरी भाईचारे को साथ लेकर के चलते हैं। जैसे कि हमारे रमेश डबाज जी, हमारे सूर्यनारायण गुप्ता जी, हमारे पंडित जी और भी सभी जितनी भी बिरादरियों के भाई हैं, इन्होंने अपने साथ बिठा करके हम लोगों को साथ चलना और बिठाना और आगे सिखाना शुरू किया। हम ऐसे 36 बिरादरी भाईचारे का दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं अपने जीवन की दो घटनाएं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मेरी दादी गांव में रहती थी। मेरे ज़्यादातर फ्रेंड वाल्मीकि और जाटो समाज के थे। तो जब भी मैं गांव में कहीं से आता था तो गांव से गाड़ी निकाल लेता था। तो मेरी दादी, माँ बोलते थे हम, मेरी माँ का पहला शब्द होता था, हाँ बेटा ये किस जात के हैं? मगर माँ तेरे ठेका लिया है, तेरे लिए सारे रमेश हैं। मगर कुछ दूध दाद देती हो, दे देना, हम चल ले। फिर लाती थी वो बाल्टी भर के दूध की गर्म और सबको दूध पिलाती थी।
सर्वप्रथम हमारे महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं प्रणाम करता हूं और यहां आए सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है और ये उत्सव हमें कोई किसी धर्म से या जाति से नहीं, हमें भारतवर्ष से मिला है, क्योंकि बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के थे, वो किसी एक धर्म के नहीं, जाति के नहीं थे। उन्होंने संविधान को लिखा तो आज उसका पूरा भारत जो है उसका फल ले रहा है। चाहे वो जाट हो, चाहे वो जाटो हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो गुप्ता हो, हर एक धर्म किसी भी परिस्थिति में उसको कानून की जरूरत पड़ती है तो वो कानून का सहारा लेता है और उसके जरिए अपने कार्य पूर्ण कराता है। तो ऐसे बाबा साहब को हम सब मिलकर आज नमन करते हैं। और मैं आप सबसे एक ही विनती करूंगा कि बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम सब मिलकर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम अपने मोहल्ले को पढ़ा पाएंगे, मोहल्ले को पढ़ा पाएंगे तो हम अपने ब्लॉक को, और ब्लॉक से हम शहर, और शहर से देश को हम कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम और अच्छी पहचान दे पाएंगे। इसके लिए हमें पढ़ना, पढ़ाना और संगठित रहना और संघर्ष हमेशा हमारा निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो तभी भारत, मोदी जी की क्या कहना है कि एक विश्व का सबसे बड़ा शक्ति जो बनने जा रहा है भारत, और हम उसके आसपास भी पहुंच चुके हैं। तो वो जब भी होगा हम थोड़ा सा और पढ़े और संगठित हो, दूसरी विचारधारा और गलत विचारधारा से हम अपने आप को बचा कर रहे, बाबा साहब के मूल मंत्र पर हमेशा चलते रहे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय वाल्मीकि मेरे भाइयों। जैसे कि सम्मानित सभी लोग मेरे मंच पे पधारे हैं, और टोनी भाई, अमित भाई, और हमारे सूर्य नारायण जी, रमेश जवाज जी, और आनंद जी, और हमारे हेमंत जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूं हमारे मंच पे जो इन्होंने आके हमारा मंच इतना सम्मिलित किया, और उसके लिए जय भीम, जय वाल्मीकि। आज के शुभ अवसर पर मैं ऋचा सहदेव, महिला मोर्चा अध्यक्ष कोहाट मंडल, आज जो हम जीवन जी रहे हैं हर तबके के लोग, वो शायद ये इसीलिए उल्लेखनीय हो पा रहा है बिकॉज हमारा जो संविधान है उसमें जो एकता की भावना सिखाई गई है। मुझे लगता है आज हमें कुछ शब्दों में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से, और मैं एक राजपूत पंजाबी परिवार से हूँ, तो मैंने ये सब नहीं देखा और इसलिए शायद मेरे पास इन अनुभवों की कमी है, तो मैं बहुत कम शब्द है मेरे पास। हाँ, सभी साथियों को, सभी देशवासियों को आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यही वो शिल्पकार हैं जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, संविधान को बनाया, जो हमें समानता का अधिकार देता है, और जिस संविधान से हमारा देश चलता है। मैं तमाम देश के लोगों को पुनः बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारी जो तमाम जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, और जो हमारी अभी जनरेशन है, वो बाबा साहेब के आदर्शों पे आगे चलकर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों नमस्कार। विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज़ और भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये शकूरपुर में अम्बेडकर स्थित पार्क है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। इसका सौंदर्यीकरण, इसकी जो प्लेटफॉर्म था, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था। बहुत सारे सांसद आए, बहुत सारे विधायक आए, उनको हमने बहुत बार कहा कि भाई साहब इसका प्लेटफॉर्म बना दीजिए, जो बाबा साहब जी की प्रतिमा है इसका जीर्णोद्धार करवा दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पिछले साल यहाँ के जो पूर्व विधायक है बहन श्रीमती प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर जी, भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी ने ये सुंदर, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बना करके दिया। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी उनको बहुत बहुत साधु करें, पढ़ाई लिखाई करे, नाम ऊंचा करे, समाज को सभी से ये अनुरोध है मेरा। धन्यवाद जी। आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं यहाँ पे जो है, और ये पूरे देश में बड़ी धूमधाम से आज मनाई जा रही है।
तो आज का बाबा साहब से हम यही संदेश आता है हमारी तरफ जो है कि सबसे बड़ी शिक्षा है और हमें सभी को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जिसको शिक्षित होकर के वो आगे बढ़ सकता है और कोई भी अपने उसके काम है वो नहीं रुक सकते जो है। तो बाबा साहब ने जैसे संघर्ष किया दलितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने जो है, उसी को अपनाते हुए जो है हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब ने 3 अपने नारे दिए थे कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो जो है ये, तो हमें उसी पे हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें शिक्षित होना चाहिए। अगर हम शिक्षित हो गए तो संगठित तो हम अपना आप ही हो जाएंगे जो है। तो मैं आप सभी को आज यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें 3 नारे दिए हैं, अब शिक्षित रहो, उस पे सभी जितने भी जहाँ भी कहीं है मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिए। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो बच्चा विकास करेगा, बच्चे का परिवार विकास करेगा, बच्चे का आस पड़ोस का देश विकास करेगा जो है ये। मैं आज यही संदेश देना चाहता हूँ जो है। देखिए, 36 बिरादरी भाईचारा जिस तरीके से सामने आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए भाई पप्पू गुप्ता जी, भाई जब्बार जी और भी साथी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब 36 बिरादरी बढ़ चढ़कर हमारे साथ सहयोग करती है। बाबा साहब ने जिस तरह हमारे पिता तुल्य चाचा जी ने बताया कि बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा है, जो पीता है वही धाड़ता है। और भी महानुभाव हमारे साथ है, अधिवक्ता शिव जी हमारे साथ है। भाई साहब धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये पावन पर्व जो हम यहाँ मना रहे हैं, हमारे महाबौद्धिस्ट, नारी मुक्तिदाता, संविधान रचयिता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती 134 हम यहाँ मनाने के लिए मौजूद हुए हैं। आज बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय पर्व में आता है और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे राष्ट्र में इसी तरह मनाया जाता है। हम सब यहाँ शकरपुर के अम्बेडकर पार्क में आज एकत्रित होकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब एक ऐसा नाम जिसे लेते ही भूख प्यास सब मिट जाती है, सिर्फ ध्यान जाता है कि हमें किस तरह देश में क्रांति लानी है। और बाबा साहब ने कहा है शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही धाड़ेगा। इसका मतलब यह है कि बोल वही सकता है जिसने ज्ञान अर्जित किया हो। जिसे ज्ञान नहीं है वो कहाँ किस मंच पर क्या बोलेगा उसे पता ही नहीं है। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम हर जगह जा सकते हैं, हर मंच पर बोल सकते हैं, हर जगह अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या काबिलियत हमारे अंदर है। तो बाबा साहब को नमन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलने की मैं सभी को संदेश दूंगा कि हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं, बाबा साहब को हर साल सुमन अर्पित भी करते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा इसके साथ साथ हम उनके पद चिन्हों पर चलें, पढ़ाई लिखाई करें। उनकी तरह जैसे उन्होंने डिग्रियाँ ली थी उतनी तो हम कभी नहीं ले सकते, लेकिन हो सकता है 1-2 डिग्रियाँ हम भी ले सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा हम सभी शिक्षा की ओर ध्यान दें, डिग्रियाँ लें, अच्छे उच्च पदों पर बैठें, लोकसभा तक अपना नाम दर्ज कराएं, संसद में जाएं हमारे लोग। तो मैं ऐसी आशा करता हूं आप सभी से और पुनः एक बार आपको अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाने के लिए, क्योंकि 135वीं जयंती का एक मुख्य कारण ये भी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका में बाबा साहब को वर्ल्ड मतलब एक साल में जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का उसको उन्हें सम्मान दिया गया, सिंबल दिया गया है। और उसके बाद भी कई देश हैं जैसे कैलिफोर्निया और जॉर्जिया, ऐसे ऐसे देश हैं जो इनको विजडम ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये बुद्धिमत्ता का हमारा एक सेंटर बनाया था जो उधर पे सब बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया गया है। तो ये बाबा साहब हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी पूरे प्रख्यात हैं। और आज जो हम एकत्रित हुए हैं 135वीं जयंती बना रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो बाबा साहब ने हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया था उसके लिए, उसके मतलब तहत बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगे। तो इसलिए हम एक मैसेज देना चाहूँगा मैं समाज को, और जो बाबा जी ने दिया है कि शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपने सब समाज के जितने भी हमारे कार्य हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। जय भीम। जय 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 भीम। भाई जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।